शांतपति। हम लोग गुरु अन्यास ज्ञान दीपक के भक्ति खंड का श्रवण कर रहे हैं। भक्ति खंड में भक्त की चर्चा हो रही है। एक भक्त के बारे में हम लोग सुन लिए, जान लिए कि दाता भक्त कैसे होते हैं। अब हम लोग भुक्ता भक्त की चर्चा करते हैं कि उनकी भक्ति कैसे होती है। आते हैं चौपाई में। एक भक्त भुक्ता मोरा, बहुगुणता ही कहत हो थोड़ा। भुक्ता भक्त रहे संसारा, मोरे हिया लागो अति प्यारा। से संपत्ति स्त्री के जाने, भुक्तता ही सोच न माने। पहर खाए खियावे सोए, जाहि पर जूरे ताहि न देई। संसार में मेरा एक भक्त भुक्ता अर्थात संपत्ति को भोगने वाला है। उसके अनेक गुण हैं, किंतु मैं थोड़े ही गुणों का वर्णन कर रहा हूँ। संसार में जो भुक्ता भक्त है वह अपने चाल चलन व्यवहार से मुझे बहुत प्यारा लगता है। वह पत्नी की घर की संपत्ति की मालकिन समझता है, अर्थात वह पत्नी को घर की लक्ष्मी समझता है। घर की संपत्ति को परिवार के सदस्यों के साथ आनंद पूर्वक उपभोग करता है। अपने तो धन का करता ही है, अगर कोई अभावग्रस्त आ जाता है तो उसे प्रेम से खिलाता और जरूरत के अनुसार मदद करता है। अर्थात जीवों के कष्ट को दूर करना मेरी भक्ति समझता है। चौपाई। सुधावंत होय सुनावे, होय सो देई प्रीति बहुलावे। सुधावंत को हानि खियाए, यही विधि भुक तत् संपत्ति पाए। अगर कोई सुधावंत अपने कष्ट को सुनाता है तो सुनकर उससे घृणा नहीं बल्कि प्रेम बढ़ाता है। जरूरत के अनुसार रुपया, कपड़ा, भोजन भी देता है। अगर किसी भूखा के विषय में सुनता है तो उसके घर पर लाकर खिलाता है। इस प्रकार वह अपनी संपत्ति का भोग करता है। वह अपने भोग विलास में संपत्ति को खर्च नहीं करके परोपकार में उस संपत्ति को खर्च करता है। फिर चौपाई। संपत्ति के सुख यही विधि लई, संपत्ति सुख भुक्ता से कही। शील संतोष वशत ते महा, शीलवंत भुक्ता रहता। शीलवंत भुक्ता रह जहाँ, साधु संत से प्रीति बढ़ावे। गुरु के शब्द हिया महलावे। भुक्ता भक्त संपत्ति का सुख परोपकार करके भोगते हैं। उसका यह उद्देश्य रहता है कि उसके धन में से किसी की भलाई हो। वह गरीब, दुखिया, निसहाय के हित के लिए धन खर्च करता है। ऐसा भक्तशील संतोष का धनी होता है। उसके हृदय में बड़ों के प्रति आदर एवं छोटों के प्रति स्नेह रहता है। उसके पास जो कुछ रहता है संतोष पूर्वक जीवन निर्वाह कर लेता है। साधु संतों से बहुत प्रेम रखता है। गुरु
शब्द को हमेशा हिया में लगाए रखता है, उसका जीवन में अमल भी करता है। चौपाई पर तिरिया देखी के नयन छिपावे, संग कुसंग विचारत आवे, पर की बात हिया नहीं आने, सब दिन धर्म कथा से माने। बाजत नाही माया के फंदा, एक क्षण मलिन रहत आनंदा। अगर वो किसी तिरिया को, स्त्री को देख लेता है तो अपनी नजर नीचे कर लेता है, अर्थात दूसरे की स्त्री को आंख उठाकर नहीं देखता है। संग कुसंग के विचार को कर आगे बढ़ता है, किसके साथ रहना चाहिए, किसके साथ चलना चाहिए, वह ठीक से विचार कर कार्य करता है। वह धर्म अनुकूल चलता है, दूसरे के बहकावे में नहीं पड़ता है। माया अर्थात धन स्त्री के फेरे में नहीं पड़ता है, कभी दुखी नहीं होता, सदा आनंद के साथ समय व्यतीत करता है। चौपाई माया जाल तै कैले धावे, काटि ज्ञान से मोहन आवे, उत्कट वचन कबहु नहीं बोले, गुरु के शब्द ताहि अडोले। इष्ट मित्र जो आवत ते, गुरु समान से जाने न दे। अगर कभी माया उसे घेरना चाहती है तो ज्ञान से उसे काट कर दूर कर देता है, इसलिए माया निकट नहीं आ पाती। वह उत्कट अर्थात कटु वचन कभी नहीं बोलता है, क्योंकि उसके हृदय में गुरु का शब्द सदा गूंजता रहता है। अगर उसके घर में कोई इष्ट मित्र आते हैं तो बड़ा ही आनंदित होता है, उसे गुरु के समान जानता और मानता है, उसका बहुत आदर सत्कार करता है, उससे प्रेम का व्यवहार करता है। चौपाई जो घर अतिथि बड़ा बौने का, नहीं तो धाय जुगावेली का, बहुत जतन से मित्र बैठावे, तब चले आप जामन भावे, बहुत जतन के बचन सुनाए, जे ही घर मांगत पावत सोई। अगर घर में अतिथि आता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, अगर कोई नहीं आता है तो बुला कर घर लाता है, आए हुए मित्र को बड़े प्रेम से बैठाता है, उसका सत्कार करता है, तब वो अपने खाने पीने की व्यवस्था में लग जाता है। पास पड़ोस के घर जाकर मित्र के आने के बाद प्रेम पूर्वक बोलता है, अपनी जरूरत की चीज उन लोगों से मांग कर लाता है और मित्र का स्वागत करता है। चौपाई में है तब स्तुति के भोजन करावे, आप खाए जो बच कछु जावे, नहीं होए तो इष्ट निहारे, प्रीति करत अस हृदय विचारे, आपन खाय प्राणिन से कही, इष्ट सेवा से सब कुछ लाई, बड़े हित अपने घर आवे, बहुत जतन से प्रीति बढ़ावे। मित्र को प्रेम पूर्वक भोजन कराता है, अगर कुछ बच जाता है तो परिवार के लोगों के साथ खाता है, अगर कुछ नहीं बचता है तो उसे तनिक भी दुख नहीं होता है। वह भगवान का भरोसा करता है
किंतु मित्र के प्रति बहुत प्रेम दर्शाता है। खुद नहीं खाता और परिवार के लोगों को समझाता है कि अतिथि सेवा ही सर्वोपरि धर्म है। इसी सेवा से दुनिया में सब कुछ मिलता है। बड़े भाग्य की बात है, अतिथि घर में आते हैं, सेवा का अवसर प्रदान करते हैं। इस प्रकार अतिथि के प्रति दिल में प्रेम रखना चाहिए। चौपाई है, भली भांति से बहु मन लाए, प्राणिन से अस कहत बुझाए। बड़े भाग्य से मित्र घर पाए, करूं सेवा बहु प्रीति लगाई। सब दिन मित्र आवत नहीं देखा, आवत है ही अहित कर लेखा। मन से राखु जहाँ लग रही, गुरु समान जान सकई। गुरु के रूप जान से होए, बड़े भाग्य मित्र मिल सोई। वह परिवार के लोगों को समझाता है कि अतिथि की सेवा मन लगाकर अच्छे ढंग से करो। बड़े भाग्य से मित्र घर आते हैं, इसलिए मन लगाकर प्रेम पूर्वक सेवा करो। सब दिन मित्र घर नहीं आते हैं, इसलिए उसके लिए दिल में अच्छी भावना रखो। मन में गुरु के समान सम्मान करो। इसे गुरु के रूप में ही जानो, अर्थात सभी प्राणी को एक समान एक रूप गुरु तुल्य मानो। बड़े भाग्य से ही सच्चे मित्र मिलते हैं। दोहा में है, ऐसन भक्त मोर जगत में, प्रीत से सिखवत नार। गुरु समान जाने मित्र को, पावत है फल चार। हे शिव नारायण परमात्मा कहते हैं स्वामी जी से, ऐसा ही भुक्ता भक्त संसार में है जो अपनी नार अर्थात पत्नी को प्रेम पूर्वक सिखाता है, समझाता है। मित्र एवं अतिथि को गुरु तुल्य मानता है, मेरी भक्ति को करता है। इस कर्म से उसे धर्म अर्थ काम और मोक्ष चार फल की प्राप्ति होती है। चौपाई में है, सुनो स्वामी एक विनती मोरी, शिव नारायण कह कर जोड़ी। श्रीमुख वचन कहो रस खाने, मराकत अमृत वाणी। सुफल हुए श्रवण सुनि बोला, नेत्र से दर्शन देखिया मोला। नासिका बास से बास तुम्हारा, जिह्वा हर्ष करे निवारा। शिवनाथ स्वामी परमात्मा से कर जोड़ कर कहते हैं कि हे स्वामी, मेरी विनती सुने। आपने अपने मुखारबिंद से अमृत में वाणी कही, मैंने हृदय में धारण कर लिया है। आपका अमृत में वाणी को सुनकर मेरे कान सुफल अर्थात कृतार्थ हुए। आपको दुर्लभ, आपके दुर्लभ दर्शन से आंखें धन्य हो गई। नासिका आपकी सुगंध से तृप्त हो गई। जीव हर्ष को कैसे व्यक्त करे, इसके लिए आपका नाम लेकर ये धन्य हो गई। चौपाई है, अंग अंग पुलकित सब भयो, ज्ञान से खबर निरंतर कहयो। मन चंचल परती तन माने, इंद्रिन के संग झगड़ा ठाने। सब
से दूर मत गईल न साई, श्रीमुख वचन सुनत सुख पाई। कहो स्वामी वचन गंभीरा, काटो पाप हरो शव पीरा। शरीर के सभी अंग पुलकित हुए, ज्ञान से सारी बातें समझ में आ गई, परंतु चंचल मन इस बात को स्वीकार नहीं करता है, इंद्रियों के साथ झगड़ा लगाए रखता है। किंतु आपके श्रीमुख से अमृत वाणी का श्रवण किया, इससे दुर्मत अर्थात खराब विचार का नाश हो गया। हे स्वामी कृपा कर और गंभीर ज्ञान में वाणी को कहें, इससे मेरे पाप का नाश होगा, जीवन का दुख दूर होगा। दोहा है, शिव नारायण विनती करी, पूछत गुरु से आनी, अवर भक्ति कहु स्वामी, कांत परे मोहि जानी। शिवनारायण स्वामी परमात्मा रूपी गुरु से विनय पूर्वक पूछते हैं, हे स्वामी संसार में और जो भक्त हैं वे किस प्रकार आपकी भक्ति करते हैं, कृपा कर समझा कर कहें। आपकी परम कृपा से आपके पंथ अर्थात भक्ति का मार्ग का ज्ञान हो गया है, जिससे कि मनुष्य का कल्याण हो सकता है। चौपाई, भक्ति पंथ कहो सब तोई, भक्ति प्रीति चित लागत मोई, भक्ति करत लहत मोहि पाए, तेहित कौन तो ही समुझाए। परमात्मा कहते हैं स्वामी जी से, तुम्हारी भक्ति प्रेम से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए भक्ति मार्ग को समझाकर कहा। तुम मेरी भक्ति को पूर्ण विश्वास से करते हो और मेरे पर श्रद्धा रखते हो, इसलिए इस भक्ति मार्ग को समझाकर कहता हूँ। दोहा है, शिव नारायण सुनहु, जो चाहो चित मोहि, जहाँ लग भगति मोर है, सब प्रकटों में तोई। हे शिव नारायण, जिस प्रकार मुझे प्रसन्न किया जा सकता है तथा मेरी भक्ति की जा सकती है, मैं साफ साफ बता रहा हूँ। तुम ध्यान पूर्वक मेरी बातों को सुनो और अपने जीवन में उतारो। इस प्रकार भुक्ता के बारे में स्वामी जी को परमात्मा ने सुनाया और स्वामी जी बड़ी कृपा करके हम जीवों के लिए से छोड़ गए। आदरणीय संत समाज, बहुत ही सुंदर बातें हैं। एक भक्त को कैसा होना चाहिए इस पर चर्चा चल रही है और कैसे कैसे भक्त हैं संसार में। आप सभी से अनुरोध है, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और इसको अन्य लोगों में शेयर करें ताकि ज्ञान की बातें लोगों तक पहुंच सके और शिव नारायणी मत पंथ कितने गूढ़ रहस्य को देता है उसे लोगों तक फैलाएं। इसके अतिरिक्त वीडियो में डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया गया है। मैंने एक वेबसाइट तैयार किया है शिव नारायणी मत पंथ पर, उसे शिवनारायण संत मत पंथ का सार को डिस्क्रिप्शन में जाके
उसके सामने शिवनानी संत मत पंथ के सामने जो लिंक दिया है उसमें दबाएं और उसको खोल कर देखें। बहुत सारी बातें एक लाइन से दी हुई है। पीले बटन को दबाकर उसके अंदर की बातों को भी जाने। आज मैं इतना ही कहकर पानी को विराम देता हूँ और पुनः आग्रह करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय गुरु संत।